हम सबके बीच होगी गुरुबंद तारा दीदी, जो हाजीपुर से चल के हम सबों के बीच उपस्थित हुई है। आपसे आग्रह है कि आप इस मंच तक आएंगे और आपने भी अपने जीवन में भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर इस बात को समझे कि शिव गुरु के रूप में दया करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा गुरुबंद तारा दीदी को, जो हाजीपुर से चल के आई हैं, वो इस मंच तक आएंगे और हम सभी भाई बहन को शिव गुरु हैं इस विचारधारा की ओर लिए चलेंगे। उनके लिए भी समय सीमा होगी 10 मिनट। गुरुबहन तारा दीदी, और आप सभी गुरुबहन से आग्रह करेंगे कि आप थोड़ी शांति बनाएंगे। यह आध्यात्मिक आयोजन है, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, शांति बनाकर बैठेंगे, सुनेंगे गुरुबहन के माध्यम से उनके विचारों को और सुन के समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सुनते हैं बहन तारा दीदी को, जो हाजीपुर से है। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरु। देवादिदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, अपना साहब या अपना साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित बिन उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी भाई बहन को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार स्वीकार। साहब या साहब दीदी के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है दीदी, 3 सूत्र का पालन करना है। आज बहुत सौभाग्य की बात है जो यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, आने का मौका मिला साहब दीदी की उपलब्धि में। मेरे साहब दीदी इस धरती माँ के आए और हम लोग को अंधेरा से उजाला में डाल दिए। जो यहाँ तक जो देश देखना नहीं था वो भी देश दिखा रहे हैं, जहाँ जाना अनथी था वहाँ भी हम लोग पहुँच रहे हैं उनकी श्रद्धा माध्यम से। तो साहब या साहब दीदी इस धरती पर आके हम लोग का जीवन का उजाला कर दिए। पहला में दया दिए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हम लोग दीदी अपना हिम्मत से जैसे अपना पति को, बेटा को, अपना भाई को अपना कहते हैं, इसी तरह इस महादेव को अपना बनाए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पर सरकार दया कीजिए और इतना दया कीजिए, हाँ जो आप 3 काम दिए हैं हमसे हो जाए। और दीदी माँ का बगिया इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर बगिया बना करके दीदी माँ रख गई हैं जो हम लोग को सुहावना लग रहा है। और सब भाई बहन अपना अपना घर परिवार भूल गए हैं और शिव का परिवार मिल गए हैं दीदी, और इतना घुल मिल गए हैं जो बुझाता है अपना सा हो गया है। ये दया किनकी दया है? दीदी माँ की दया है। देखिए बहन, हम लोग भी पहले गुरु बनाए हुए थे, और लेकिन इस नाम का घोषणा मेरी बहन बगल की थी, डाल दी थी 2015 बहुत दिन पहले 10 में डाल दी थी, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हम के एक गुरु मानवे किए हैं तो 10 गुरु मानने से क्या है। लेकिन एक बार बाबू सगार में अभी भी एक प्रोग्राम रखा गया है दीदी की, तो उसी में साहब आए थे और एक बहन बोली कि दीदी चलिए साहब हरिंद्रानंद को अब चर्चा है और 500 रुपया लगेगा। हम कहें दीदी कौन हरिंद्रानंद है जो 500 रुपया लगेगा? आदमी को देखने में कहीं पैसा लगता है, 500 रुपया लगता है। वो दीदी बोली, हाथ जोड़ ली, बोली कि हे दीदी चलिए ना कि आते हैं भैया, आप देखिएगा थोड़ा सा। तो मन में अभिलाषा आया कि घर में बैठल बैठल मन नहीं लग रहा है, जाते हैं पटना भी तो घूम लेंगे और देखेंगे कैसा हरिंद्रानंद है। तो इसी मन का अथी से गए और गए वहाँ बाबू सगार में साहब आए। साहब की बात सुन करके उसी समय से साहब की वाणी जो मन में आ गया और साहब को हमने
इस जवान को क्या कहें दीदी कि कौन हरिंद्रानंद है वो दिखा दिए साहब। आज इस धरती पर नहीं रहने का बहुत इतना मन में दर्द है कि हमने ये शब्द जो बोला वो दोहराना अब इस बात का अथी नहीं कर रहे हैं। और ये साहब आज देख लीजिए कहाँ कहाँ ले जा कर के हमें घर से निकाल करके, जो हम निकलने वाले शख्स नहीं थे और हम आने वाले नहीं थे, सब साहब की दया है दीदी माँ। और दूसरा में चर्चा है, साहब कहे हैं कि एक शिष्य शिव शिष्य बना करके हमें दे दो, इसी में हम खुश हैं। तुम्हारा शरीर से मतलब नहीं है, तुम्हारा मकुंदाना बेदाम से मतलब नहीं है, तुम्हारा मन से मतलब है। ये मन ही शिव को दे दो। और साहब बोले, और इस बात को हम सब रखें और साहब दीदी माँ का बगिया को सजाए रखे, सब एकजुट हो करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक चिंगारी जो है दीदी कितना घर को पोंछ लेता है। एक अगर भाई बहन गुरु बहन एक को खड़ा करके साहब की दया मांग के, दीदी माँ के दया मांग करके और एक शिष्य को खड़ा करेंगे तो कितना शिष्य बनाते जाएगा और मेरे शिव का काम बढ़ते जाएगा। इसी में खुशी है। तो दूसरा में चर्चा साहब कहें कि एक शिव शिष्य हमें दे दो गिफ्ट में, वहाँ उसी में हम खुश हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए कह गए। तो माला है तो माला से कीजिए, नहीं माला तो साहब कहें तोड़ तोड़ कर करके करने के लिए। तो जखनी मन धन जखनी प्रेम आए उस शिव को मन में रखिए। दया का मत उल्टा क्या होता है, याद। हम जखनी उनका याद करेंगे उस समय दीदी माँ बोले कि तुम विश्वास करोगी, ईमानदारी रखोगी, तुम्हारा छाया बन के रहूँगा। और रहते हैं दीदी। हम लोग को तो कह नहीं पाएंगे यहाँ पर, भैया 10 मिनट दिए हैं कि एक से एक अनुभूति है दीदी, नहीं कह पाएंगे, बहुत सा अनुभूति। और 2017 से चलने लगे हैं, उस समय से मन ही नहीं लगता है उनके बिना। और आगे क्या कहें, इसी बात से फिर से अपना महादेव को प्रणाम करती हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे जितना गुरु भाई बहन उपस्थित भी उपस्थित चल गए। हेलो, देखिए आप सभी से आग्रह है, बार बार आप लोगों को कहना पड़ा यह उचित नहीं है। आप शिव से हैं और साधु कहते हैं कि महादेव का चेला कैसा होगा। शिव के शिष्य हुए हैं मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। उन्होंने बड़ी सी एक सुंदर पंक्ति कही है, शिव शिष्यों के लिए कहा उन्होंने कहा है कि हब के न चली ब ठब के न बोली ब गर वे न करी ब सहजे रे बा। यानी शिव के शिष्य हवक हवक के नहीं चलता, खवक खवक के नहीं बोलता है। आप गुरु चर्चा में बैठे हैं, आपके द्वारा हल्ला की जा रही है और इसकी आवाज़ इस मंच तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग शिव शिष्य हैं और हम सभी के गुरु शिव हैं। शांति बनाइए, चुपचाप जो जहां बैठे हैं वहीं से अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम करते रहिए, दया मांगते रहिए। और आइए हम लोग एक गुरु भजन की ओर चलेंगे और गुरु भजन हम लोग सुनेंगे। बहनों की शिवानी जो हाजीपुर से हैं, गुरु बहनों की शिवानी जो हाजीपुर से हैं, हम सभी भाई बहन को एक शिव गुरु भजन की ओर लिए चलेंगे। उसके बाद मूल उद्देश्य गुरु चर्चा पुनः हम लोग उस ओर चलेंगे, अपने गुरु शिव की बात को सुनेंगे। इससे पहले हम लोग सुनेंगे एक शिव गुरु भजन बहन शिवानी दीदी को। सर्वप्रथम मैं अपने महादेव को प्रणाम करती हूँ।
वरने गुरुपाता साहब श्री के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। उनकी संगनी दीदी ने नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित ना उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। एक भजन का आदेश हुआ है दीदी, हम आगे गाएंगे, आप सहयोग दीजिएगा पीछे से। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, कि मोह मोर कर ना जाओ, दर छोड़ कर ना जाओ, ऐसा मौका ना मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, कि मोह मोड़ कर ना दर छोड़ कर ना जाओ, ऐसा मौका न मिलेगा। शिव